अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको ये कलर्स ऑफ रेनबो पढ़ा रही हूँ। तो इसका जो लास्ट स्टेंजा है आज हम इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। तो लास्ट स्टेंजा में क्या होता है, मैं वो उस जोड़ी की स्टोरी सुना रही हूँ आपको। तो यहाँ पे जब नरेटर देर से घर आता है तो उसकी बीवी जब उसको खाने के लिए बोलती है तो वो उसको बड़े गुस्से से बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना है, मुझे जहर दे दो वो ये। क्योंकि उसने बाहर से उसका गुस्सा भी ठंडा हो चुका था, तो उसने अब खाना भी उसने बाहर ही खाया था। तो मगर उसकी जो बीवी थी उसने कुछ नहीं खाया था, वो दिन भर ऐसे ही फाके रही थी, तो उसने कुछ नहीं खाया था। उसने उसको बड़ा इंसिस्ट किया, खाने के लिए किया। शाम को जब वो घर आया बड़ी लेट, बड़ी देर से, तो उसकी बीवी ने उसको बड़ा इंसिस्ट किया, बड़ा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि नहीं तुम खाना खाओ, ऐसे नहीं मैं आपको रहने दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो बीवी उसको बोल रही है कि आज तुम ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हो, क्या बात है, इन दिनों में आपकी कुछ अलग ही कुछ हालत है, आप गुस्सा हो रहे हो जल्दी से। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन टू यू दीज डेज। तो वो बोल रही है कि मुझे पता नहीं है आजकल आपको क्या हो रहा है। उसके आगे मैं पढ़ा रही हूँ। Not me alone, something has gone awry with you also. तो यहाँ पे क्या है, नरेटर बोल रहा है कि नॉट मी अलोन, मुझे ही नहीं कुछ हो रहा है इन दिनों में, बल्कि समथिंग हैज़ गॉन, बल्कि आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ भी कुछ अजीब सा मुझे आपकी तरफ से भी लग रहा है। इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप विद ऑल दिस, अगर आपको मेरे साथ रहना और ये सब झेलना, ये सब सहना मुश्किल लग रहा है, यू शुड हैव आस्क्ड योर फादर। तो आपको, अगर आपको ये सब मेरे साथ ये सहना मुश्किल लग रहा है कि मेरी जो डिफ़िकल्टीज़ है, मेरी जो ज़िंदगी में हार्डशिप्स है, अगर वो आपको मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा ऐशो आराम नहीं, अगर आप ये झेल नहीं सकती है, सह नहीं सकती है, यू शुड हैव आस्क्ड योर फादर टू मैरी यू इनटू ए वेल टू डू फैमिली। तो आपको अपने बाप से कहना चाहिए था कि आपको किसी अच्छे ख़ानदान में आपकी शादी करता, वाइल यू कुड गेट ए बैग ऑफ रुपीज़ एवरी डे, जहाँ आपको हर दिन रुपयों का एक थैला मिलता। शी रिमॉन्स्ट्रेटेड विद लव फ्रेटफुलनेस। तो यहाँ पे क्या है, शी रिमॉन्स्ट्रेटेड, वो इल्तिजा कर रही है, विद लविंग फ्रेटफुलनेस, गुस्से से मतलब उसमें गुस्सा भी था मगर प्यार भरा गुस्सा था, वो इसे इल्तिजा कर रही थी, यानी गुस्से के प्यार भरे लफ्ज़ों से वो उसको इल्तिजा कर रही थी। ऑल राइट, चलो ठीक है, मैं ही गलत हूँ। नाउ कम एंड हैव यूअर फूड, अब आ जाओ ना, खाना खाओ। आई डोंट नीड एनी बैग्स ऑफ रुपीज़, मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। साइमल्टेनियसली शी कॉट होल्ड ऑफ माई आर्म, तो उसी वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड मेड मी सिट डाउन टू ईट, और उसने मुझे खाने के लिए बिठा दिया। आई हैड ऑलरेडी ईटन, मैं पहले ही खा चुका था, एंड हैड नो एपिटाइट, और मुझे भी भूख भी नहीं थी। बट आई कुड नॉट होल्ड बिफोर दिस रिमॉन्स्ट्रेशन, लेकिन उसका जो इल्तिजा करना, उसके आगे मतलब उसने जब मुझे इंसिस्ट किया, इल्तिजा किया, तो उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सका, तो मुझे खाना पड़ा। माई फोर्टिफिकेशन हैड बीन ब्रीच्ड, तो मेरा जो वो फ़ख्र था, मर्दानापन का फ़ख्र था, मतलब मेरा जो वो एक अपने आप में एक प्राउड था, वो तो टूट चुका। आई वॉशड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धो लिए, एंड ब्रोक है मोरसल ऑफ चपाती, और चपाती का एक टुकड़ा हाथ में ले लिया। शी सीटेड हर सेल्फ क्लोज बाय, तो वो मेरे सामने बैठ गई, मेरे नज़दीक बैठ गए, एंड बिगिन फैनिंग मी, और उसने वो हाथ का जो फ़ैन होता है उसी से मुझे हवा करने लगी। आई डिप्ड द मोरसल इन द वेजिटेबल करी, तो मैंने वो जो रोटी का टुकड़ा था
मैंने वो वेजिटेबल मतलब सब्ज़ी के वो करी में, सब्ज़ी के सूप में मैंने इसको डुबा लिया एंड लुकड एट हर, और मैं उसकी तरफ देखता देखता रहा. शी अपियर टू मी, तो वो मुझे कैसी लग रही उस टाइम, लाइक द इनकारनेशन ऑफ सीता. वो मुझे बिल्कुल सीता की देवी की तरफ लग रही उस टाइम. मेरे उसमें सीता का रूप देखा. माई हैंड होल्डिंग द मॉर्सल, तो मेरा हाथ मॉर्सल ऑटोमेटिकली, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली यानी जन कुदरती मेरा हाथ मूव टुवर्ड्स हर, उसकी तरफ मेरा हाथ बजाय मेरे मुंह में वो रोटी का टुकड़ा, रोटी का नवाला डालने से पहले मेरा जो हाथ था वो ऑटोमेटिकली कुदरती उसके मुंह की तरफ गया. इंस्टेड ऑफ माइन, मेरे मुंह के बजाय वो किसकी तरफ बढ़ा, उसके मुंह की तरफ मेरा हाथ बढ़ा. शी पुशड में, उसने धकेला, मेरा हाथ धकेला बैक टू माई माउथ, मेरे मुंह की तरफ, एंड सेड, और कहा, ओहो 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 नाउ नाउ ईट, ओहो अब खाओ ना. आई पुशड माई हैंड अगेन, मैंने फिर से अपना हाथ उसके मुंह की तरफ धकेला. एंड डिसरिगार्डिंग हर, और डिसरिगार्डिंग हर, फोर्सड द मॉर्सल इनटू हर माउथ, और मैंने ऐसे ही उसको, वो जो रोटी करने वाला था टुकड़ा था, मैंने उसके मुंह में वो मुंह में डाला. शी ग्रेस्प्ड नॉट ओनली द मॉर्सल, उसने खाली वो रोटी का टुकड़ा नहीं पकड़ा बल्कि बट ऑल्सो माई फिंगर, उसने दांतों में मेरी उंगली पकड़ ली विद हर टीथ. एंड आई हाउट आउट इन पेन, और मैं पेन से, दर्द से मैं मतलब मैं दर्द से उठ गया. मैं दर्द से बिल्कुल, मैं दर्द से ऊपर उठा. शी रिलीज्ड माई फिंगर, तो उसने मेरी उंगली रिलीज्ड मतलब को उसने मेरी उंगली छोड़ी इंस्टेंटली उसी टाइम. एंड सैड इन पैनिक, और दर्द से मैंने कहा, कोई खामोश खामोश चला मत. मैं दर्द में था, मैं चला रहा था. उसने मुझे कहा, कोई खामोश, द किड्स विल बी अवेकन, बच्चे जाग जाएंगे. देन बोथ ऑफ अस, तो हम दोनों बर्स्ट इनटू लाफर, हम हंस खिलखिलाने खिलखिला के हंसने लगे. अच्छा. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन माई वाइफ, तो दूसरी सुबह जब मेरी वाइफ, जो मेरी बीवी थी, ब्रॉट टी टू मी, मेरे लिए चाय लाई. मुन्नी वाज वेकिंग अप, तो मुन्नी उस टाइम जाग रही थी. तो उसने क्या किया, वॉकिंग अप बिटी, गेट अप बिटू, तो उसने अपने भाई से कहा, गेट अप बिटू, बिटू ज़रा देखो पापा एंड मम्मी हु वेर क्रॉस विद ईच अदर, जो एक दूसरे से झगड़ा करे, नाराज़ थे, और फ्रेंड्स अगेन, तो वो दोबारा एक दूसरे के दोस्त बन गए. एंड टॉकिंग टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे हैं. वही बहुत लाफड़, तो हम दोनों हंस पड़े. हाफ एन आवर, तो आधा घंटा बाद, लेटर व्हेन आई वाज हैविंग माय बाथ, जब मैं नहाया, आई हर्ड मुन्नी सेइंग, तो मैंने सुना मुन्नी कह रही थी, आहा आहा बिट्टू ज़रा देखो, देयर इज़ द स्विंग ऑफ गुडा गुड़ी, देखो देखो देखो, वहाँ पे आसमान पे गुडा गुड़ी झूला झुला रही है. स्काई अगेन, वहाँ आसमान पर दोबारा गुडा गुड़ी का गुडा गुड़ी झूला झुला रहे हैं. एंड बिट्टू वाज सेइंग, तो बिट्टू ने भी कहा, यस मुनी, हाँ मुनी, बट इट इज़ कलर्स आर ब्राइटर टुडे, लेकिन उसके जो रंग है वो आज ज़्यादा ही कुछ चमकदार है. प्यारे बच्चों, मैंने लेसन जो है कलर्स ऑफ रेनबो मैंने ख़त्म किया है. तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबों ने इसको सुना होगा, आप सुनेंगे अच्छी तरह से और समझेंगे. तो after day today, I will send you the assignment of this lesson, that means the questions. Khuda Hafiz.